तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? शायद ही ज़्यादातर नए लोगों का ये सवाल होता है। अगर आपका भी ये सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कंपनी कहाँ से देती है, तो दोस्ती आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है और आज आपको ये क्लियर होने वाला है कि इतना पैसा आखिर कहाँ से आता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतना ज़्यादा पैसा क्यों देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो चलिए इसको जानने इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हम जिसका नाम है कि इतना पैसा आके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहाँ से देती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि 10,000 के लिए हम इतनी माथापच्ची करते हैं, 10-20 हज़ार के लिए 8 घंटे पसीना बहाते हैं, तब जाकर मिलता है वो दोस्त। सेफ नहीं होता है, सिक्योर्ड नौकरी नहीं होती है, कभी भी हम रोड पर आ सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उतनी मेहनत से लाखों रुपए दे देती है। तो सीधी सी बात है कि डाउट तो क्रिएट होगा ही होगा, और ख़ासकर नए लोगों को ज़रूर डाउट होता है जिन्होंने पहली बार प्लान देखा है। अगर आपने भी पहली बार प्लान देखा है तो दोस्त आज ये आपको आंसर मिलने वाला है और ये सवाल आपका हल होने वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतना पैसा कहाँ से लाती है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बेहतर एक डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिलती है। चाहे वो सेल्स टेक्निक हो, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्त केवल सेल्स का बिजनेस नहीं है, केवल बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका हर एंगल से। क्योंकि लाख रुपए के आप हकदार होने जा रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी लाख रुपए की होनी चाहिए। पहले खुद का विकास होना चाहिए। चलिए तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपना प्लान। चलिए, आपको स्लाइड शो हो रही होगी और आज आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो होती हैं इतना सारा पैसा क्यों देती हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, इतना पैसा कहाँ से लाती है। 99% आपने अपनी कंपनी के अगर प्लान देखे होंगे तो शायद ही क्लियर हो गया होगा। जो आप आपने वो चार्ट देखा होगा, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेज डायरेक्ट सेलिंग, वहीं से क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन कहाँ से आता, प्रॉफिट। लेकिन फिर भी कुछ बारीक चीज़ें हैं, कुछ डीपली चीज़ें, कुछ कैलकुलेशन है जो आपको आज मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कुछ हम सीक्रेट आपको बता दें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के कुछ सीक्रेट होते हैं, या इस इंडस्ट्रीज के कुछ सीक्रेट है। कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना, ये पहला राज है डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए पैसा मिलता है आपको, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ पर शुरुआती टाइम में अगर नौकरी में आप 8 घंटे काम करोगे और 15,000, 20,000, 50,000 आपको सैलरी मिल रही है, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो सकता है आपको 5,000, 10,000 ही मिले उतनी मेहनत से। पहला राज यही है कि शुरुआती दौर में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सीधी सी बात, जब आपने आज मेहनत कर ली तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है। वो फल थोड़ा लेट मिलता है, इसीलिए यहाँ बोला जाता है साइकिल। 3 साल से 5 साल का साइकिल होता है डायरेक्ट सेलिंग। जिसने 3 से 5 साल लगा दिया वो ग्रो कर जाता है, तरक्की कर जाता है और उस मुकाम पर पहुँच जाता है जो लोग सपने देखते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और क्या करना होता, स्पीड में करना होता है यहाँ काम, एक मोमेंटम। उस मोमेंटम को कैसे बनाएंगे वो टेक्निक आज आपको मिलने वाली है। सेकंड सीक्रेट क्या है, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में। और दुनिया में जिसने भी जोड़ने पर फोकस किया है, चाहे वो आप रिलायंस को ले लेना, किसी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी को, चाहे आपकी छोटी दुकान हो, ग्राहकों को जोड़ता है। जिसने भी जोड़ने का काम किया है वो बड़ा बना है। क्यों ना वो आपका मकान हो, आपने ईंट से ईंट क्यों ना जोड़ी हो, मकान भी आपका तभी बड़ा हुआ होगा जब आपने ईंट पर ईंट रखकर जोड़ी होगी। और जो काम तोड़ने का होता है वो हमेशा आपको डाउन में ले जाता, गड्ढे में ले जाता। और ये जोड़ने का बिजनेस है, प्योर और प्योर जोड़ने का बिजनेस है। अगर आप डरते हो जोड़ने से, इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स आपने सुना होगा कि अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे हो तो ग्रेविटी फोर्स का रूल है नीचे ऑटोमेटिक गिर जाओगे। ऑटोमेटिक ग्रेविटी फोर्स आपको नीचे खींच लेगा। ऐसे ही आप अगर जोड़ने वाले काम कोई नहीं कर रहे हो तो टूट अपने आप जाओगे, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक टूट कर नीचे गिर जाओगे। तो जोड़ने के बिजनेस में इसलिए ये बिजनेस हमें ज़्यादा पैसा देता है। चलिए ये जोड़ने की थोड़ी सी गणित हम समझ लेते हैं। मान लीजिएगा आपकी लिस्ट है 100 लोगों की, 200 लोगों की, जो भी हो। आज किसी का मोबाइल आप उठा लेना, मिनिमम 200-250 नंबर सेव होंगे, हर हाल में होंगे। और अगर लिस्ट बनाने पे तुल जाए तो 1000 की लिस्ट चुटकियों में बना सकता है हर आदमी। 1000 को तो जानता ही है। अब उसमें से मान लीजिएगा आपके 20 लोगों ने बात केवल मानी, 20 लीडर निकल के रहे आपकी लिस्ट में। अब सेकंड नंबर पे क्या करना होता, डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग की गणित ही है डुप्लीकेशन। आपने जो किया वही आपकी टीम करेगी। तो जब 20 लोग आ गए आपके आईडी एक्टिवेट करा के आपके बिजनेस में, तो हर हाल में 20 में 10 लोग आके डुप्लीकेट कर ही देंगे काम को, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी तो।
इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर देना है, FIM करना है उसको। जिसने भी ज्वाइनिंग कर ली 24 घंटे के अंदर उसका FIM करो, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ये कैसे काम करता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन ये बताने आपको। जब 10 लोग आ गए और उन्होंने भी यही काम किया तो कितने लोग और आ जाएंगे? नेक्स्ट मोमेंटम में आपके 200 लोग आ जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं ये काम 1 महीने में हो, 1 साल में हो, 1 दिन में हो, ये दोस्त 1 मिनट में भी हो सकता है ये काम, और 1 साल क्या 1 ज़िंदगी में भी कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। आप जितनी जल्दी करोगे उतनी ही जल्दी आपकी टीम करेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके 3 महीने से 6 महीने से साल भर से सो रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि 20 लोग कब मिलेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे 20 लोग। आपको जितनी स्पीड में आप ढूंढ लो उतनी ही जल्दी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी स्पीड में आप ढूंढोगे उतनी ही स्पीड में आपकी टीम ढूंढेगी, ये ध्यान रखना। आपने अगर 3 साल में टीम बनाई, लिस्ट बनाई, तो आपकी टीम भी 3 साल में बनाएगी, और आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको 10-20 हज़ार डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगा। अब जब 200 लोग आ गए लीडर सेकंड मोमेंटम पर, तो उसमें से 100 लीडर निकल कर आएंगे हर हाल में। तो 10 पहले के थे, 110 हो गए आपके पास, और 100 लोगों ने उसी काम को डुप्लीकेट कर दिया तो 2000 लीडर निकल कर आएंगे, यानी 2000 ID एक्टिवेट होंगी। उसमें फिर 1000 लीडर आ जाएंगे। अब आपके पास हो जाएंगे 1111 लीडर, आप +10 +100 +1000, और 1111 लोग मिलके कम से कम 25,000 को फिर लेकर आ जाएंगे, यानी 20,000 ID एक्टिवेट होने वाली। ये चाहो तो आप 4 सप्ताह में कर सकते हो ये काम, मात्र 4 सप्ताह लगने वाला है। अगर आप सेम सिटी में हो, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है तो आप गुणा करके निकाल लेना अपनी कंपनी का क्या बिजनेस वॉल्यूम है, आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ पहुँचने वाले हो। इस सिर्फ 1 महीने में, 1 महीने में आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। चलिए, तीसरा सीक्रेट आपके सामने आने वाला है, और तीसरा सीक्रेट क्या है? सफलता 5000 चीज़ों को सही तरीके से करने के बारे में नहीं है कि आप अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह फोर्स कर रहे हो, अलग अलग टीम पर काम कर रहे हो, अलग अलग लोगों के साथ भाग रहे हो, अलग अलग दिशा में काम कर रहे हो, अलग अलग तरीके के काम कर रहे हो। दोस्त, वो आदमी कभी सफल नहीं होता है। सफल कौन होता है? जो एक ही चीज़ को 5000 बार करने की क्षमता रखता है। अब आपने प्लान दिखाना सीख लिया, क्या आपने इतना ठाना है कि हम 5000 प्लान दिखाएंगे अपनी लाइफ में? अगर इतना ठाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में हर हाल में आप सफल होंगे। यानी एक काम को कई बार करना होता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई भी आप उठाकर देखना, जिसने भी एक काम को कई बार किया है, कई तरीके से किया है, वो सफल हुआ है। कई कामों को 1-2 तरीके से किया वो फेल है। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? लिस्ट बनाना, प्रॉस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, लोगों को प्लान दिखाना, इतना ही डायरेक्ट सेलिंग है। इतने ही काम का पैसा मिलता है, उसके आगे की तो सारी ट्रेनिंग है, इसी काम का पैसा मिलता है आपको। इन्विटेशन और प्लान्स हो, इन्विटेशन प्लान्स हो, क्या इसको आप डेली कर रहे हो रेगुलर? यहीं से आपकी इनकम आने वाली है। चलिए, 4th सीक्रेट क्या है? टीम भीड़ में से ही बनती है। हम लोग क्या कहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, भीड़ में से 2 ही लोग मिलते हैं हमें। दोस्त, टीम हमेशा भीड़ में से ही मिलती है। लोग टीम बनाने में नहीं, भीड़ खड़ी करने में फेल हो जाते हैं। अगर आप भीड़ खड़ी कर सकते हो अपने साथ, टीम ऑटोमेटिक बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, भीड़ में से अच्छा आदमी छांटेंगे, उसको प्लान दिखाएंगे। दोस्त, प्लान सबको दिखाना है। पता नहीं है, आपके अंदर नहीं बैठे किसी के, कौन लीडर है ये नहीं पता आपको, और कौन कब बन जाएगा लीडर ये भी नहीं पता। आज जो बिल्कुल जीरो पर लग रहा होगा कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में झंडे गाड़ी, डायमंड से भी ऊपर रैंक जो होती है उसको लोग टच कर चुके हैं, अंगूठा छाप लोग। क्यों? उन्होंने एक ही काम को करके रह गए। क्यों किया उन्होंने? शायद इसलिए किया होगा कि उनके पास कोई हुनर नहीं था। तो हमें जो कुछ करना सब यहीं तक लगानी, ये कारण शायद हो रहा होगा उनका। इसलिए कभी भी प्री जज नहीं करना है। आपको भीड़ में से या तो लीडर मिलेगा या लेडर मिलेगा। लीडर क्या होता है? आपका लीडर मिलेगा काम करने वाला, या लेडर मिलेगा। लेडर मीन्स सीढ़ी, यानी वो आदमी आपको काम करवाने वाले इंसान तक मिला देगा, यानी वो लेडर आपको लीडर से मिलवा देगा, अपनी लिस्ट में से आपको 2-4 लीडर दे देगा। तो कभी भी आपको मेहनत बर्बाद नहीं जाती, डायरेक्ट सेलिंग हो या कहीं भी, फल मिलना ही मिलना है। चलिए, 2 टीमों के हम एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में बताएंगे। ये टीम ए है, टीम बी है। यहाँ दोस्त कुछ गणित आप सीख लेना। स्मार्ट कंज्यूमर 101 मान लीजिएगा है, न्यू एक्टिवेशन आपने 8 किए किसी महीने में, और यूजर आपके 50 है जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है 1,72,250। और टीम भी यही कर रही है आपका, तो यही बिजनेस वॉल्यूम उधर से आ गया। और इसी को आप करते रहोगे तो शायद इसी बिजनेस वॉल्यूम पर आप टिके रहोगे।
क्या करना है आपको। अगर अगले महीने चाहते हो इनकम बढ़े तो किस पर फोकस करना पड़ेगा, अंतर देखना कहाँ पर बढ़ा है। टीम बी में देखो कहाँ अंतर है, न्यू एक्टिवेशन। अगर आपने न्यू एक्टिवेशन यानी कि न्यू ज्वाइनिंग और प्लान शो बढ़ा दिए, इन्विटेशन और प्लान शो, तो न्यू ज्वाइनिंग न्यू एक्टिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो आपके बिजनेस को डबल कर देगा। यानी कहाँ से रिजल्ट आता है, इन्विटेशन प्लान शो, इन्विटेशन प्लान शो, रिजल्ट उसमें छुपा है। इसलिए प्लानिंग फॉर अर्न, अगर 1 लाख की पर महीने की आपकी प्लानिंग करना चाहते हो कि हम डायरेक्ट सेलिंग से 1 लाख महीने कमाएं, तो वो गणित आपको हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। इसको ध्यान से समझना, इसको समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी आंखें आज ही खुल जाएंगी और आप ताकत जान जाओगे। एक होता है डोमिनो इफेक्ट। अभी अगर आपको हम बोलें कि कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग है और आप उसको ऐसे धक्का मार के गिरा दो, तो क्या गिरा सकते हो? शायद 99% लोग यही बोलेंगे कि नहीं गिर सकती बिल्डिंग, हाथ से धक्का मारने से नहीं गिर सकती बिल्डिंग। अभी आपको हम गणित बताते हैं, आपके ही हाथ से वो बिल्डिंग कैसे गिरेगी। ये समझ गए तो आप डायरेक्ट सेलिंग की भी ताकत को समझ जाएंगे कि आप कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, कितने बड़ी सफलता का पहाड़ खड़ा कर देंगे आप डायरेक्ट सेलिंग में। और किया है लोगों ने दोस्त, उन्होंने ये गणित को सीखा है, डोमिनो इफेक्ट को। डोमिनो इफेक्ट होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा फेसबुक या गूगल या कहीं भी आपको आया होगा लाइव में कि माचिस की डिब्बी किसी ने खड़ी की और एक को गिराता है, एक दूसरे से टच होकर सारी गिरती चली जाती है। कुछ ब्लॉक, कुछ ईंट लोग खड़ा करते हैं लाइन से। ये खेल हो सकता है आपने भी खेला हो, लाइन से ईंटें खड़ी की और एक ईंट को गिराया, सारी गिरती चली जाएंगी। ये शायद आपने खेला हो या देखा हो कहीं। चलिए उसी गणित को हम समझाते हैं। अगर वही ईंट आपने गिराई, वही ईंट, मान लीजिएगा पहला ईंट का टुकड़ा जो आपका है 1 इंच का है, मान लो 1 इंच का है, 1 इंच का गिरा सकते हो, मकान नहीं गिरा सकते हो 3, 4, 10 मंजिल का, लेकिन 1 इंच का ईंट का टुकड़ा गिरा सकते हो आप, यानी कि एक ब्लॉक गिरा सकते हो आप। चलिए, तो पहला जो आपका डोमिनो है 1 इंच का है, अब 50% बढ़ाना है आपको। बोला अगला, अगर 50% आपने बढ़ा दिया तो छोटा वाला आराम से बड़े वाले को गिरा सकता है। धक्का मार के अगर टच हुआ तो बड़ा वाला आराम से गिर जाएगा 1.5 इंच का। अगर यही चलता रहा तो आप देखो कितने पिलर खड़े हैं। 1 फीट पर जाने के लिए 1, 2, 3, 7 नंबर पर जब जाएंगे तो आपका 1 फीट का टुकड़ा हो जाएगा वो, यानी डोमिनो जो होगा ब्लॉक आपका 1 फीट का हो जाएगा। 1 इंच का ब्लॉक 1 फीट के ब्लॉक को गिरा देगा। अगर इस सीक्वेंस से आप गए तो 1 इंच वाला 1.5 को गिराएगा, 1.5 वाला किसको गिराएगा, 2.25, ऐसे, यानी 50% आपको इंक्रीज कर देना है। अब जब आप 19 नंबर के ब्लॉक पर जाएंगे तो ध्यान रखना वो 1 इंच से बढ़ता हुआ 50% आपका 90 फीट का ब्लॉक हो चुका होगा। 90 फीट का ब्लॉक होगा और वो आराम से गिरेगा केवल 1 इंच को धक्का मारने से। अगर 90 फीट के ब्लॉक को आप गिरा सकते हो 1 इंच से, तो दोस्त 10 मंजिल की बिल्डिंग आराम से गिर सकती है। और हाथ लगाकर आप नहीं गिरा पा रहे थे, और इस डोमिनो इफेक्ट की पावर से आपने 1 इंच को केवल प्रेस मारने से उसको गिरा दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का जो ब्लॉक होगा वो दोस्त होगा 656 फीट का, यानी 1 इंच को धक्का मारने से आप मुकेश अंबानी के मकान को गिरा सकते हो। इतनी पावर होती है डोमिनो इफेक्ट में, जैसे ग्रेविटी फोर्स होता है। 34 दिन पर जब जाएंगे 34 नंबर के ब्लॉक पर, तो शायद है 37,800 स्क्वायर फीट बनेगा जाके, और उससे आप पूरे माउंट एवरेस्ट को गिरा सकते हो। 40 नंबर के ब्लॉक पर जाओगे तो उस जो स्क्वायर की साइज होगी जाके वो होगी 4,31,000 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी उसकी, जिससे पृथ्वी से चंद्रमा तक का एक शायद है पुल बना सकते हो आप। अब इस डोमिनो इफेक्ट की जिसको पावर पकड़ में ना आ रही हो, तो दोस्त ग्रेविटी फोर्स को आप मानो या ना मानो, हर चीज़ ऊपर से छोड़ोगे नीचे ही गिरेगी। जैसे बिजली की ताकत दिखाई नहीं देती है तो बोर्ड में स्विच में कभी उंगली डाल देना, आपको पता चल जाएगी। इसी तरह से डोमिनो इफेक्ट प्रूफ्ड है, ताकत होती है, इसकी फोर्स भी होती है। यही फोर्स सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करती है। तो हमारा पहला जो डोमिनो है वो कौन सा है? अब आते हैं हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग में डोमिनो इफेक्ट को कैसे लागू करेंगे। पहला डोमिनो क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। बी मास्टर इन न्यू ज्वाइनिंग। पहला डोमिनो है जो अपना 1 इंच का स्क्वायर है आपका, ये क्या है, न्यू ज्वाइनिंग। आपको न्यू ज्वाइनिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। अब न्यू ज्वाइनिंग में क्या क्या होता है, कुछ सवाल आते हैं लोगों के, सिर्फ उन सवालों को हैंडल करना सीख लिया तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नाम से हमारे कई एक वीडियो पड़े हैं, नहीं तो आप बताओगे उस दिन हम फिर सेशन कर देंगे। आप अगर चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना आप किस चीज़ पे अगली ट्रेनिंग चाहते हो, वो हम आपको अगली बना कर दे देंगे। क्या क्या करना होता है न्यू ज्वाइनिंग में, कब आएगी न्यू ज्वाइनिंग? आपको सबसे पहले तो प्लान शो सीखना पड़ेगा, पूरी ढंग से आपको प्लान शो समझना पड़ेगा। समझ लिया जब आपने पूरे ढंग से, तभी आप किसी को समझा सकते हो। तो क्या आपने अभी तक समझ लिया अपनी कंपनी का प्लान? नहीं समझा तो दोस्त किताब लो, अपलाइन को लो, गुरु को लो, बैठ के समझो उसको, और फिर
सिखाना दिखाना सीखो लोगों को कि प्लान कैसे दिखाया जाता। सेकंड, फोकस ऑन न्यू प्लान्स हो। सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर दो, प्लान्स हो, न्यू प्लान्स हो। आपको प्लान्स हो करना ही करना है डेली। 4-5 कर सकते हो तो बहुत बेहतर है। हर हाल में टारगेट बनाओ, प्लान्स हो का टारगेट बनाओ कि आप प्लान्स हो कैसे कर सकते हो लोगों को, चाहे वो आपकी टीम का टीम हो, उसकी डाउनलाइन हो। हर दिन आपका प्लान अगर होने लगा 1-2 तो समझो आपकी फर्स्ट डोमिनो आपका तैयार हो चुका है। वो आपकी टीम में कोई हो सकता है, आपकी लिस्ट में से हो सकता है। क्या प्लान शो कर रहा है आप डेली, तो आपका पहले डोमिनो समझो काम करने को तैयार है। एवरी डे प्लान शो होना चाहिए। 10 ज्वाइनिंग कम जब प्लान शो करोगे तो दोस्त ये 5 नंबर का पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। अगर डेली प्लान शो आप करोगे तो 10 ज्वाइनिंग आनी ही आनी है। आप प्लान शो केवल एक्टिंग है आपकी। वो 10 लोग पहले से मार्केट में तैयार घूम रहे और इस तरह के काम को ढूंढ रहे हैं। केवल हमने अपने बीज बना रखे माइंड में कि हम कुछ नहीं कर सकते, डर, केवल हमने डर बना रखा है। एवरी डे न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी, तब जाकर आपका पहला जो डोमिनो होगा वो तैयार होगा, पहला स्क्वायर। डर कैसे निकालना, यहाँ छोटी सी हम स्टोरी बताएंगे, फिर आपको सेकंड डोमिनो की तरफ ले जाएंगे। डर कैसे निकालेंगे। एक आदमी था, वो हर चीज़ से डरता था। काम से डरता था, नया काम करने से डरता था, कहीं जाना तो डर, रात में कहीं भूतों का डर, हर चीज़ का डर लगता था और इस वजह से वो काम नहीं कर पाता था। एक भी उसने ठान लिया कि डर किसी तरह से निकालना है, कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े। गुरुजी के पास पहुंचा अपने आश्रम में। गुरुजी ने कहा थोड़ा कठिन काम है, कर पाओगे? गुरुजी, डर हमारा खत्म हो जाए, आप जो बताओगे वो करने को हम तैयार हैं। तो गुरुजी ने बताया कि हम एक मंत्र लिख कर देंगे और आपको वो 3 दिन तक रात दिन लगातार बोलना है, आपका हर डर गायब हो जाएगा। उसने कहा ठीक हम करेंगे। कहा बोलना बंद कर दिया तो हमारे जो और चेले हैं तुम्हें मारना डंडे से शुरू कर देंगे, ध्यान रखना। उसने कहा ठीक हम मार भी खा लेंगे गुरुजी, लेकिन डर किसी तरह से निकल जाए। तो गुरुजी ने कहा वो सामने एक गुफा है, उस गुफा में अंदर जाना है और ये कागज़ में एक मंत्र हम लिख कर दे रहे हैं, उस गुफा में घुसकर इस मंत्र को बोलना है। तो दोस्त जो गुफा का मुँह था वो इतना ही थे एक आदमी आराम से उसमें घुस पाए। वो घुस गया, उसने देखा उस कागज़ में लिखा था मैं भैंस हूँ, बस यही मंत्र था, मैं भैंस हूँ। और उसने बोलना शुरू कर दिया मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। जैसे स्लो होता उसके चेले मारने लगते डंडे, जैसे उसको नींद आती फिर मारने लगते। वो चिल्लाता रहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। 24 घंटे के बाद क्या फ़र्क पड़ा, वो गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा था और गेट पर खड़ा और ऐसे ऐसे सर हिला रहा था। क्यों हिला रहा था? क्योंकि दिमाग से वो भैंस बन चुका था। उसके दिमाग में फीलिंग आने लगी थी मैं भैंस हूँ। और क्या उसको लग रहा था कि गेट छोटा है गुफा का और इसमें हमारे सींग अड़ रहे हैं। तो गुरुजी अगले दिन गए और 2 बाल्टी भर के पानी डाला उसके सर पे, 2-3 बाल्टी। तो जैसे ही वो होश में आया और गुरुजी ने कहा शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो अब ध्यान से। तो उसका पहला जो शब्द था कि गुरुजी हम भैंस से इंसान बन गए। जैसे ही पानी डाला उसने कहा तुरंत गुरुजी हम भैंस से इंसान बन गए, यानी वो माइंड से भैंस बन चुका था। बस दोस्त इसी तरह से डर है, आप दिमाग में जो बसा लेते हो वही बन जाते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आपको वो बना देता है मानसिक रूप से। अगर वो शायद तीसरे दिन तक बोलता रहता मैं भैंस हूँ तो हो सकता है वो चारा भूस खा के गुजारा करने लगता, वो भैंस बन भी जाता रियल में। शायद इतनी बड़ी पावर होती सबकॉन्शियस माइंड की। चलिए सेकंड डोमिनो की तरफ चलते हैं। पहला आपका तैयार हो गया, प्लान शो। नहीं अभी तक पहुँचे हो तो ट्रेनिंग लो, सीखो, प्लान शो तक पहुँचो। जब तक नहीं पहुँचोगे आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सेकंड डोमिनो क्या होता है? बी द मास्टर इन होम मीटिंग। अब आपकी जब टीम तैयार होने लगी होगी, जब आपका पहले डोमिनो तैयार हो गया तो आपके पास टीम होगी। अब अलग अलग एरिया में टीम होगी, उसके घर जाओ, होम मीटिंग करो। किसकी? उसकी टीम की। जब उसकी टीम की होम मीटिंग करोगे तो उसमें आप क्या क्या करोगे? प्लान शो करोगे, FIM करोगे, बेसिक ट्रेनिंग दोगे, यही तो होम मीटिंग में सिखाओगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करोगे, प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी करोगे, किसी ने अचीवमेंट किया तो उसका सेलिब्रेशन करोगे होम में जाके उसके। शायद यही होम मीटिंग होती है। क्या क्या करना है? मोटिवेशन। होम मीटिंग जब भी करोगे तो आपको मोटिवेशन ट्रेनिंग देनी है। होम मीटिंग इज ए रेगुलर पार्ट ऑफ द प्लानिंग, और आपकी ये होम मीटिंग रेगुलर होती रहनी चाहिए। शुरुआत में भले ही आप 7-7 दिन में करो, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो आपकी कोशिश करो पर डे होम मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर होती रहनी चाहिए। शुरुआत में कम से कम आपको टारगेट लेना है 5 होम मीटिंग करने का। अगर आप चाहते हो सेकंड डोमिनो आपका तैयार हो जाए, यानी सेकंड स्क्वायर तैयार हो जाए 1 इंच से 1.5 इंच वाला, तो आपको 5 होम मीटिंग करनी ही पड़ेगी। एवरी थर्ड डे होम मीटिंग, हर तीसरे दिन आपको होम मीटिंग पर जाना है। हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग होनी चाहिए।
फिर एवरीडे। सेकेंड डोमिनो तब तैयार होगा जब आपकी एवरीडे होम मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, अब आप प्लान शो कैसे करोगे दोस्त? होम मीटिंग में ही आपके प्लान शो होते रहेंगे। आपको तो अपनी टीम के घर जाकर होम मीटिंग करनी है, पास में हो अपने घर करो चाहे उसके घर। क्योंकि होम मीटिंग से क्या होता है, आपको जो स्टेज का डर रहता है, होम मीटिंग में क्या होते हैं 2 लोग 5 लोग 10 लोग, हो सकता है शुरुआत में कोई ना हो, ऐसा आपको लगे 10-15 मीटिंग में आपका कोई आए नहीं, जिनको बुलाया था वो आए नहीं, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो। तो ये मत मान लेना कि आपकी हार हो गई, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, ये कभी भी मानना। सबके साथ ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। कई बार जिसके घर पे होम मीटिंग करने गए वही गायब है, उसकी टीम तो दूर की बात रही, वही गायब है कि आज तक हमें काम पड़ गया, अचानक चले गए, पेट्रोल हमारा बर्बाद हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी गुजरना है। एक मिले उसको बेसिक ट्रेनिंग कराओ उसकी, ये भी होम मीटिंग का पार्ट है। धीरे धीरे लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जहाँ 2-3 बार होम मीटिंग हुई, लोग अपने आप शुरू हो जाएंगे। नहीं, घर के लोग तो बैठ ही जाएंगे 2-4। जब आपकी डेली होम मीटिंग होने लगे तब समझो आपका सेकंड डोमिनो तैयार हुआ है। थर्ड डोमिनो क्या कहता है, अब इसमें आपको टीम तैयार करनी है, टीम ए और टीम बी। क्या करना वहाँ पर, आपको थर्ड डोमिनो में प्लानर तैयार करने हैं, यानी होम मीटिंग ऑर्गेनाइजर। ऐसे लोग तैयार करने हैं जो होम मीटिंग करने वाले हों, जो आपकी टीम के लोग लीडर ऐसे हों जो होम मीटिंग करना सीख जाएं। क्योंकि जिसकी आपने पहली बार की होगी, सीधी सी बात, उसकी जब 6-7-10 बार करोगे तो वो भी होम मीटिंग करना सीख जाएगा और उससे होम मीटिंग कराने लगो। अब आपकी मान लीजिएगा 25 ज्वाइनिंग है तो कितनी होम मीटिंग हो गई, 25 होम मीटिंग डेली होने लगेगी। थर्ड डोमिनो में आपकी हर हाल में 25 होम मीटिंग होनी चाहिए। यानी आप जब चले जाओगे लास्ट दिन में, मंथ के लास्ट वीक में पहुंचोगे तो आपकी लास्ट वीक वाले दिन 25 ही होम मीटिंग एक टाइम में हो रही हो, एक दिन में हो रही हो, आप कर रहे हो प्लस आपकी टीम 25 कर रही हो, तब आपका थर्ड डोमिनो तैयार होगा। मान लीजिएगा 5 प्लान प्रेजेंटर हैं आपके, प्लान दिखाने वाले, होम मीटिंग करने वाले, तो नई ज्वाइनिंग कितनी आएगी, कम से कम 50। जब तक आप करोगे तो 25 ज्वाइनिंग हर हाल में आएगी। जब आपके 5 लोग करने लगेंगे तो 50 ज्वाइनिंग आएगी। इसके बाद 6 होंगे तो 75। तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ जा रहा है आप खुद देख सकते हो। ऑटोमेटिक बढ़ेगा और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। इसलिए हर टीम में आपके 5-5 प्लानर होने चाहिए। हर एरिया में 5-5 प्लानर आपको तैयार करने, जो होम मीटिंग करना सीख जाए और करने लगे अकेले। चलिए, फोर्थ डोमिनो क्या होता है, टीम की मीटिंग करनी है। आपको टीम को किसी एक जगह पर बुलाकर उसकी मीटिंग आप करोगे, यह है फोर्थ डोमिनो। उसमें होम मीटिंग कितनी होंगी, 5, और न्यू प्लानर कितने आ गए, 5, 25। अब आप जो काम कर रहे हो फोर्थ डोमिनो का मंथ एंड तक या फोर्थ डोमिनो कंप्लीट होने तक आपके जैसे 5 लोग तैयार हो जाने चाहिए। यानी टीम मीटिंग करने वाले 5 लोग तैयार हो जाएं जो टीम की मीटिंग करने लगे। फिर आपका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ पहुँचेगा, 50,000 से कहाँ पहुँचेगा, 8 लाख। जहाँ इनकम आपको 10-15 हज़ार आ रही थी वहाँ आने वाली है 2 लाख। अगर आप चाहते हो 10,000 से 2 लाख पर सीधा जंप मारो तो आपको फोर्थ डोमिनो में ये काम करने पड़ेंगे। आज हम क्यों मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग। आपको मज़ा आना चाहिए अपने काम में। हमें जूम मीटिंग में मज़ा आता है क्योंकि किसी ना किसी का भला हो रहा होता, कोई सीख रहा होता, कोई हमारे बिजनेस को बढ़ा रहा होता, कोई ये काम सीख जाता है मीटिंग, कोई बोलने की पावर को सीखता है। तो यही आपके लोग सीखने चाहिए। यानी डुप्लीकेट 5 होम मीटिंग ऑर्गेनाइजर इन ए टीम। चलिए, अब स्टार्ट कैसे करना है काम को। सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज वे में ले जाना है। यानी आज जो आपने काम किया है, कहा जाता है कि ग्रोइंग 1% एवरी डे। अगर आप कल जो काम कर रहे हो उसमें आपने 1% क्या इजाफा किया, क्या बढ़ाया है, हर दिन आपका काम 1% बढ़ना चाहिए। आप उस काम के खिलाड़ी बन जाओगे। आप नया क्या कर रहे हैं 1%, उस पर मेन फोकस होना चाहिए। अगर आज आपने एक प्लान दिखाया और कल भी एक दिखाया तो दोस्त वही मिलेगा जो कल मिला था। मल्टीप्लाई होता रहेगा आपका बिजनेस, लेकिन स्पीड में बढ़ाना है मोमेंटम के साथ, तो आप कल कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए आपको। मान लीजिएगा एक प्लान दिखा दिया और जिन्हों को पहले दिखाया था उनकी मीटिंग कर दी। ये आपको पर डे करना है। यानी कि अब अगला डोमिनो आपको खुद तैयार करना है, हर दिन तैयार करना है। अरेंज 1-to-1 मीटिंग। सबसे पहले तो क्या होता है 1-to-1 मीटिंग, सबसे पहले तो यही है माइंड सेट टू स्टार्ट वर्क। खुद का माइंड सेट तैयार होना चाहिए बिना किसी संदेह के, और लोगों का माइंड सेट बनाना है इस बिजनेस को लेकर। या तो छोड़ दे या फिर माइंड सेट के साथ ढंग से जुट जाए। बीच का रास्ता कोई नहीं होता दुनिया में, बीच में होती खाई हमेशा, बीच का आदमी खाई में गिरता है। फर्स्ट होम मीटिंग, आपको सबसे पहले होम मीटिंग की तरफ जाना है।
तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये अभी आगे चलने वाला है, ये स्लाइड अभी और आगे चलेगी, आपको फिर हम और बताएंगे। अब हम तरीका बताएंगे काम को कैसे आपको शेड्यूल बनाना है, टारगेट बनाना और प्लानिंग करना है, कब आपके रिजल्ट आएंगे। और इसके साथ हमारी डेली होती रहती है प्लान शो, कभी देते हैं, कभी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कभी इन्विटेशन, वो आप सीखते रहो और उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। तो चलिए, थैंक